Okay, welcome to Do Not Talk, a podcast which aims to highlight issues that we normally do not talk about. Okay, so ranging from AI to social media, that's the third episode of the podcast where we'll be discussing okay, social media. Is this an obsession and an opportunity? So we're lucky to have Talha Feroz with us. Talha is one of the social influencer, mashallah, with a lot of fan following. And cherry on the top is I have taught Talha. They can, and it's very much a privilege to see a child going from this to new heights. So, mashallah, Talha. So, thank you very much for joining, Talha. Sir, thank you so much for having me here, sir. And I appreciate कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सबको सर ये बहुत पसंद आएगा। Inshallah, why not? Why not? बिकॉज देखिए फ्रॉम पास्ट 10 years जो जो बूम आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और जिस तरह से लोग काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं और अगर हम उन सक्सेसफुल स्टोरीज को देखें तो इट हैज कंट्रीब्यूटेड देम टू अर्न लॉट ऑफ मनी इन एडिशन टू फेम। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं जो उनके साथ अटैच हो गई और उन कंट्रोवर्सीज का ही बेनिफिट लेते हुए लोगों ने जो है वो काफी पैसा बनाया और कुछ कंट्रोवर्सीज जो होती हैं वो मेड अप होती हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज जो है राइवल बना देते हैं आपके जानबूझ के आपको ऐसी चीज में डालेंगे जिसका यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ। सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज इश्यूज पहला वन बाय वन। तो उससे पहले हम जानते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही, हाउ डिड यू स्टार्ट ऑल द वे 10 years बैक और मे बी 5 years बैक। सो ओवर टू यू। Sir, my career started when I was in institute or like back from eighth class. I was in eighth class. ओके। तो उस टाइम बस थोड़ा थोड़ा सा शौक था म्यूजिक का मुझे। हम्म। और मेरी गुड लक ये थी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो भी बहुत सपोर्टिव था। और बाकी ये था कि हमारे इंस्टीट्यूशन में टैलेंट हंट्स वगैरह होते थे और काफ़ी मतलब डिफरेंट शोज वगैरह होते थे जिसमें हम लोग परफॉर्म करते थे। हम्म। तो वो चीज़ लोगों को मतलब जो बच्चे थे उस टाइम पे हमारे साथ और वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो उनकी एप्रिसिएशन से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि दैट मुझे लगा कि मुझे आगे फर्दर परस्यू करना चाहिए। हम्म। तो एट दैट टाइम मेरा गाना था एक गुमशुदा जो मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था और लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं जब रिकॉर्ड करने गया था तो एट फर्स्ट टाइम आई वाज जस्ट शिवरिंग कि यार मैं फर्स्ट टाइम माइक के ऊपर आया और ऑफिशियल गाना मेरा रिकॉर्ड होने लगा। तो खैर वो गाना आउट हुआ। उसके बाद जो मेरे सारे दोस्त थे और बाकी क्लासेस के बच्चे थे लाइक ओवरऑल जो इंस्टीट्यूट था उधर वो गाना बहुत मतलब उनको पसंद आया जिसमें मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो फिर आहिस्ता 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 लाइक अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे आज हूँ यहाँ पे मुझे पहुँचाने में उन सब का हाथ है जिन्होंने मुझे उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था। और मुझे खुशी होती है दिल से देख के लाइक कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले उस टाइम पे जिन्होंने लाइक मेरी मोटिवेट मुझे किया और मेरी मोटिवेशन को लाइक मज़ीद आगे बढ़ाया। ओके। तो ये जो स्टार्टअप था वो मेरा यहाँ से हुआ था। ओके। उसके बाद मतलब जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे चलते गए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने भी हाथ पकड़ा। अल्लाह मियाँ ऑलवेज होल्ड माय बैक और बस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग सर। ओके, दैट्स गुड टू नो दैट। देखिए, एक तो आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है, एक फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है, दे रियली सपोर्ट यू अलॉट इन द एंटायर जर्नी। उसके साथ साथ जो पहला आप कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं तो उसके साथ साथ आपको मिलता है ना कि चलो लेट्स लेट्स शेयर इट विद अदर्स, क्या कर रहे हैं हम लोग। और फिर जब आप लोगों में को शेयर करते रहते हैं चीज एक दफा दो दफा, तो लेकिन एक टाइम आता है जब आप कहते हो कि नहीं यार, एनफ डन विद शेयरिंग, नाउ पीपल शुड वॉच इट देमसेल्फ। ठीक है, बजाय कि मैं अपने सारे सोशल ग्रुप्स में वो अपना गाना भेज रहा हूँ या अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। तो भाई एक जब टाइम आता है जब लोग खुद कहते हैं वही मैं आई सॉ योर सॉन्ग, मैंने स्पॉटिफाई पे तुम्हें सुना, मैंने एक्स वाई जी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सुना, आई रियली एंजॉयड इट। तो वो वाला जो सफर है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि फ्रॉम शेयरिंग योर रिकॉर्डिंग्स टू मल्टीपल सोशल ग्रुप्स टू गेटिंग अ फीडबैक फ्रॉम देम, ओ यार आई रियली एंजॉयड, मैं तुम्हारा पोस्ट देखी, मुझे बड़ा मजा आया उसको सुन के। वो सफर के बारे में थोड़ा बताएं। सर ऐसा हुआ था कि मेरा जब गाना रिलीज हुआ था ना तो लाइक आई यूज्ड टू हैव अ ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स। तो मैं वहाँ पे
हमारा एक ना लाइक व्हाट्सएप पे, और बेसिकली उस टाइम पे व्हाट्सएप तो इतना नहीं, बट मैसेंजर पे ना एक इसका ग्रुप बना हुआ था फेसबुक पे। तो मैंने वो वहाँ पे ड्रॉप किया, उन्होंने सुना, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। हम्म। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लाइक एक बंदे से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तो जो जो सुनते गए, अच्छा कुछ ने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक आई विल डू दिस बेटर। हाँ। और मतलब होता है कि यार ये क्या करेगा, ऐसे ही बस माइक में बना रहे और ये वो। हम्म। बट का रिजल्ट आउटकम आया तो वो बहुत लाइक अच्छा था। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये इतना अच्छा भी हो सकता है। हम्म। तो जब वो अ, मेरी इवन मेरी अपनी फैमिली ने जब वो चीज़ सुनी, तो देवर लाइक कि यार हम तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा किया है तुमने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे कुछ टीचर्स थे, जब उन्होंने वो चीज़ सुनी तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। इवन जो हमारी प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने पूछा बकायदा कि यार ये आपका है, आपने किया है। मुझे मेरे स्टूडेंट्स से पता लगा है, तो मैंने उनसे तब ये चीज़ शेयर की कि जी मिस ये मेरा ही है, मैंने किया है। एंड दैट वाज द लाइक प्राउड मोमेंट फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरी टीचर मेरी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही थी। हम्म। और वंडरफुल तला। मैंने uh, भी जो ना व्हाट्सएप जो फेसबुक की चैट है ना, वो बस खोली है आपकी और मेरी चैट। पहला आपने मुझे जो मैसेज किया 15 नवंबर 2014 को, अस्सलाम वालेकुम सर, okay, माय नो न्यू सॉन्ग इज बीन अपलोडेड ऑन साउंड क्लाउड, गुमशुदा। ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार हाँ, वेरी नाइस, आई लिसन फॉर श्योर, मैंने सुना भी वो गाना। ठीक है। और ये जो आपकी फर्स्ट जर्नी थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने यू शेयर दैट विद मी एंड विद अदर टीचर्स एज वेल। ठीक है। तो वो एक बड़ी exactly, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है अपने बच्चे को जब देखते हैं ना कि इंसान कि वो ग्रोथ कर रहा है, और वो समथिंग न्यू विच इज इज इंटरेस्ट वो कर रहा है। तो अप्रिसिएशन ऑब्वियसली फ्यूल करती है आपको सब कुछ करने के लिए। फिर उसके बाद फिर आप इस तरह सॉन्ग पे सॉन्ग करते रहे, और बड़ा अच्छा लगा मुझे भी कि आपकी एक बड़ी उसमें एक स्ट्रगल रही और एक पैशन रहा। और वन थिंग दैट यू नेवर गेव अप। एक चीज जो है ना, एक होते है जब आप एक कोई काम स्टार्ट करते हो और उसके बाद उसको यू डिड नॉट गिव अप, तो उसमें कंसिस्टेंसी लेके आए हो। तो हाउ दैट कंसिस्टेंसी हेल्प यू टू एस्टैब्लिश योर नेम। योर माइक इज ऑन म्यूट आई गेस। यस। सर मेरा थोड़ा सा ऐसा था कि व्हेन आई वाज लुकिंग अराउंड मी, हम्म। जो एनवायरनमेंट था, तो मतलब मैं ये देखता था कि लोग हर असल में ना हर बंदे का माइंडसेट अलग होता है। हम्म। फिर हमारे एक जो माशरा है, उसमें कुछ होते हैं कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ होते हैं नेगेटिव होते हैं। और किसी जगह पे मुझे नेगेटिव फीडबैक्स भी आए, बट मैंने उस चीज़ को ना लाइक अपने ऊपर सवार नहीं किया कि यार नहीं, कोई बात नहीं, अगर 100 बंदे हैं, 100 में से 10 भी होते हैं जिनको कोई चीज़ नहीं पसंद होती, बिल्कुल। और 90 को वो चीज़ पसंद होती है। हम्म। फिर मेरे जो ट्रैक्स थे वो ऐसे थे कि लाइक बहुत फैंटेसाइजिंग नहीं थे। मैं कोशिश ये करता था कि मैं रियलिटी चेक को लाइक बीच में रखूं, और लोगों तक कोई पॉजिटिव मैसेज पहुंचाऊं। अब सर मेरा थर्ड ट्रैक था गैंगस्टर, लाइक दो अच्छा। मैंने कर लिए थे। तो गैंगस्टर में थोड़ा सा ना मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए इस गाने के अंदर। हम्म। तो इस साथ उसमें जो मेरे एडिटर थे गाने के, वो इंडिया से थे। अच्छा। और ये चीज़ मेरे लिए सबसे मेन थी कि यार बहुत बड़ी बात भी थी कि वो इंडिया से हैं। हम्म। उन्होंने खैर वर्कआउट किया, तो उन्होंने कहा कि यार जो आपका गाना है, आप अपनी कौमी लैंग्वेज आपकी उर्दू है, आप उसमें कर रहे हो, तो क्यों ना अब हम जब दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा अपनी गाने में इंडियन टच भी लेकर आओ। अच्छा। तो मैंने उनकी वो बात सुनी और मुझे बहुत मतलब वो एक आइडिया मुझे अपील हुआ कि यार ये चीज़ तो वाकई ये सही कह रहे हैं। हम्म। हमने ये किया कि उनकी जो स्पेसिफिकली एक लैंग्वेज है इंडियंस की, हम्म। और मैंने उसमें अपने दोस्तों से ना बात करना शुरू कर दी कि जब मैं गाना रिकॉर्ड करूं तो मेरी लाइक वो जो एक होता है ना टंग ट्विस्ट होती है, वो बिल्कुल भी ना कहीं पे हो। तो मेरे जो दोस्त थे एट दैट टाइम, दे वर लाइक कि यार तू भाई ये किस तरह हमसे बात कर रहा है। ये मैं उनको कहता था यार लाइक थोड़े टाइम के लिए मुझे करना है, क्योंकि आगे मैंने गाना जब रिकॉर्ड करना है तो मुझे उसमें लाइक कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वो हुआ ऐसे कि थोड़ा बहुत लाइक जब मेरी टंग ट्विस्टर सही हो गया, सही होने के बाद फिर मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया।
और वो रिकॉर्ड करने के बाद दैट वाज द मैसिव बूम, जहाँ से मुझे लाइक पाकिस्तान में भी लोगों ने अप्रिशिएट किया, और सबसे मेन चीज़ इंडिया से मुझे बहुत ज़्यादा लाइक लोगों ने अप्रोच किया, और जो मेरे फॉलोअर्स थे वो इंडियंस भी हैं, और इंडिया से उस टाइम पे उस गाने के बाद बहुत फॉलोअर्स आए थे मेरे। ओके, वंडरफुल टू नो। और इतनी छोटी एज में जो है ना आपने बॉर्डर क्रॉस करके जो है ना वो गाना भी रिकॉर्ड करवा लिया, दैट वाज अगेन अनदर अचीवमेंट। ठीक है, गुड टू नो, एग्जैक्टली। गुड टू नो। अच्छा चलिए, आप बात करते हैं सोशल मीडिया की। ये सोशल मीडिया हाउ, एक तो हर वक्त ऑनलाइन रहना, ठीक है, और हर वक्त इस पे फॉलो अप करना कि कितने मेरे लोगों ने व्यूज देखे हैं, कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, या हर वक्त जो है ना अपने मोबाइल को आप स्क्रॉल करते रहें, ठीक है। इससे इंसान की फीलिंग्स बहुत ज्यादा अटैच होती हैं, ठीक है, there's a lot इमोशन of information। होता है। हाँ बिल्कुल, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोसेसिंग, और उससे मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। कि आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, आपका कनेक्शन विद द रियल पीपल इज वेरी लेस, ठीक है। आप उन लोगों से भी कनेक्टेड हैं जिनको आप कभी भी फिजिकली नहीं मिले, ठीक है। तो आप बताएं कि आपकी लाइफ के अंदर जो टेन्योर है सोशल मीडिया की लाइफ का, इसके अंदर आपने अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज किया, और कैसे, हाउ डिड यू डिवाइड योर एकेडमिक टाइम एंड योर पैशन? सर एट फर्स्ट मैं जब मतलब स्टार्टिंग में मेरा ये होता था कि हर बंदा कहता है कि हम जब कोई चीज़ बनाए तो वो सक्सेसफुल हो, बिल्कुल। और सक्सेसफुल होने के लिए भी ना आपको एक टाइम लगता है, एक मेहनत चाहिए। ठीक है, जब जिस तरह मेरा लाइक पहला गाना था, तो जब मैंने वो अपलोड किया था तो उसके ऊपर लाइक जो व्यूज आ रहे थे उस टाइम पे एक एक व्यू भी मेरे लिए बहुत काउंटेबल था, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी थी उसमें और एक्साइटमेंट भी थी। हम्म। तो लाइक मुझे याद है कि पहले पहले दिन मुझे उस पे आए थे 25 to 30 व्यूज, जो जी। मेरे सराउंडिंग के लोग थे। फिर उस पे आहिस्ता आहिस्ता लाइक 220 हुए थे, फिर 300 क्रॉस हुआ, तो आई वाज लाइक कि भाई मैं सबसे फेमस हो गया हूँ। दैट फीलिंग वाज सो जॉयफुल फॉर मी, बिकॉज मैं उस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड भी था। फिर इसमें सर सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बेशक आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो। हम्म। हम एक टाइम आता है कि आप जब मेहनत करते करते अल्लाह भी जब आपका हाथ पकड़ता है तो आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो, और वो चीज़ आपको लाइक वो सबसे बड़ी आपकी सक्सेस होती है कि आपका जो पीछे पूरा एक जर्नी होता है, आप उसको पास ऑन करके फिर जिस पॉइंट पे आप पहुंचते हो। तो मेरे नज़दीक मेरी जो जर्नी थी लाइक इट वाज टफ फॉर मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज इस मुकाम पे पहुंचाया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। हम्म। एंड जहाँ पे सर मेरे जो व्यूज आते थे, मुझे आज भी याद है कि मैं ना वो काउंट करता रहता था कि अच्छा आज इतने हो गए, आज इतने हो गए। फिर मेरे दोस्त भी थे, वो भी खुश होते थे साथ साथ। उस टाइम पे अभी ऑल और किड्स तो हमारे लिए लाइक वो बड़ी बात होती थी कि यार अच्छा 50 व्यूज आ गए, 60 व्यूज आ गए। तो खैर फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमारे लाइक लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप हम ऊपर जाते गए। जैसे ही सर मुझे याद है मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर्स हिट हुए थे ना सर, तो उस दिन मेरे दो तीन दोस्त थे, लाइक दे ब्रिंग केक, और उन्होंने उस पे 1000 लिखवा के हमने वो कट किया था कि यार ये एक अचीवमेंट है जो हम सारे दोस्तों की मतलब है। और मैं हमेशा से मतलब अगर मेरा पेज भी था तो ऐसा नहीं था कि लाइक मेरे जैसे 5-6 दोस्त थे ग्रुप के, तो लाइक मैं थोड़ा सा उनमें सुपीरियर हो गया कि मेरे गाने हैं ये वो, ऐसा नहीं था। लाइक अगर वो पेज था तो मैं ये कहता था कि यार वी आर फैमिली। या। तो अगर ये अचीवमेंट है इट मीन्स ये हम सबकी अचीवमेंट है। हम्म। तो तब ऐसे हम लोगों का था। और बात ये है कि सर हमारी दोस्ती भी थी और एक प्यार भी था। फिर जैसे जैसे सर वो आगे चीज़ें चलती गई अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे वो दोस्त थे वो आज भी मेरे साथ हैं। और इवन वो मुझे कहते हैं कि तेरा जब वो सीन स्टार्ट हुआ था और आज अल्लाह का शुक्र है जिस तू मुकाम पे है, हमें खुशी होती है देख के। और अक्सर हम लोग बैठते हैं तो हम ये चीज़ सोच के याद करके हमें बड़ा हम इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। तो ये बस होता है कि आपने कोई भी चीज़ है ना सर उसमें कंसिस्टेंट रहना और मेहनत करनी है, और रिजल्ट आपको अल्लाह ताला दिखाता ही दिखाता है। हाँ बेशक बेशक। सो पहली बात तो है कि आप कंसिस्टेंट रहें, सेकंड बात है कि अपने सोशल
नेटवर्क में एक्टिव रहें, ताकि वो सपोर्ट आपको मिलती रही। बिकॉज वो हमने, बस। वी हैव टू डेवलप दैट इको सिस्टम ना, कि आप, हम्म। बिकॉज वो इको सिस्टम बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी के साथ। अच्छा, और फिर आपने अपनी एकेडमिक्स को भी सफर नहीं होने दिया। काफी यंगस्टर्स ये करते हैं जब वो इस फील्ड पे चलना शुरू हो जाते हैं, कि हमें चलो देखते हैं कि हमें कितने सोशल मीडिया से व्यूज आ रहे हैं, लेकिन आपने एकेडमिक्स को भी साथ साथ मेंटेन किया। तो मैं ऐसे भी जानना चाहता हूँ कि एकेडमिक्स को मेंटेन करना कितना जरूरी है और कितना चैलेंजिंग बन गया आपके लिए फिर। सर देखिए, एकेडमिक्स जो है वो तो लाइक इट्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यस। फॉर अ स्टूडेंट। हम्म। ठीक है। जब मेरी मतलब ये तो जब स्टार्ट हुआ था ना मेरा, तो लाइक ऑब्वियसली आई हैव टू मैनेज बोथ ऑफ देम। यस। बट उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट था वो मेरी पढ़ाई थी, क्योंकि लाइक इंस्टीट्यूशन से मैं वापस आता था ऑफ होके, तो लाइक आई हैव जॉइंड एकेडमी। एकेडमी जाता था, हम्म। फिर एकेडमी से आके लाइक जो मेरे पास फ्री टाइम होता था उसमें मैं फिर म्यूजिक को देखता था। ओके। लाइक ऐसा था कि पढ़ाई को बिल्कुल हम साइड पे कर दें और इस चीज़ को जो शौक है आप उसको लाइक पढ़ाई की जगह पे ले आओ। ऐसा नहीं, क्योंकि पढ़ाई इन द फर्दर आपको ना फ्यूचर में काम आती है। बिल्कुल। और जो आप चीज़ हैं, ठीक है, वो फॉर टाइम बिंग होती हैं। और मतलब जो पढ़ाई है वो कांस्टेंट आपके साथ चलती है। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अब यंगस्टर्स हैं जो लाइक एफर्ट कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को साथ साथ लेके चलो। हम्म। लाइक आप दिन में आपने अपना लाइक कोई भी है, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप म्यूजिशियन हो, आप कुछ भी करते हो, जो भी आपका शौक है, तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव योर फुल टाइम टू द स्टडीज, एंड जो आपका वन फोर्थ टाइम होगा वो आप अपनी हॉबी को दें। हम्म। सही, गुड तो गुड। मेरे था मतलब मेरे सुबह लाइक 8 to 3 o'clock आई गेस स्कूलिंग थी। स्कूलिंग के बाद लाइक 4 to 6 मेरी एकेडमी थी। और फिर जब मैं वापस आता था, तो वापस आके आई गेस आई यूज टू स्पेंड 1.5 hour ऑन माई हॉबी। ओके। सो दैट्स फिनिश्ड ऑल द थिंग्स। ओके, वंडरफुल वंडरफुल टू नो। ठीक है। तला, एक चीज और हम उसकी तरफ जा रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग कितनी होती है, ये बहुत से लोग सवाल पूछते हैं। और बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं, दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग दिस प्लेटफॉर्म। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा झूठी इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, कोई हम्म। कोई कहता है जी, और झूठ पे मबनी भी काफी ज्यादा स्टोरीज और नरेटिव्स जो है वो बिल्ड किए जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आज हम आपसे सुनते हैं कि कितने पैसे कमाए आपने और कितना ये प्रोडक्टिव रहा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि लोग सुनना चाहेंगे कि जी तलहा ने अगर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इतना कंटेंट क्रिएट किया है, तो वो कौन कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आप एग्जैक्ट फिगर्स ना बताएं, हम नहीं जानते कि एफबीआर आपके पीछे पड़े हैं। ओके। सही है। तो वैसे भी एफबीआर बहुत एक्टिव होगा हर मामले में। लेकिन बताएं कि कैसे, कितनी अर्निंग होती है, क्या कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, और कितने व्यूज होते हैं तो मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और इस सारे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जी। ओके। सर सबसे पहले तो देखें, अगर तो मैं बात करता हूँ जो प्रोफेशनली अर्न करना चाहते हैं, और कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके अकाउंट्स मोनेटाइज्ड हुए हैं और वो अर्न कर रहे हैं अपनी व्यूअरशिप से। तो प्रोफेशनली इसके लिए तो मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो आपका मेटा आ जाता है उसमें, लाइक इफ दे ओनिंग लाइक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, और कुछ, और एक आ जाते हैं गूगल एड्स। अब जो गूगल एड्स थे, अब वो आज से लाइक जो सक्सेसफुल थे, जब आपको यूजफुल थे, वो अभी भी हैं। बट जब उनका लाइक वो कहते हैं ना कि एक हाई टाइम होता है, वो उनका आज से 5 साल पहले था। ओके। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम आगे गया, तो अब मेटा आ चुका है सर, हर जगह पे एआई है। इवन कि जो मेरी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो मेटा के ऊपर था। हम्म। तो उसके मेटा पे बहुत रिसर्च की और उसका कंक्लूजन ये निकाला कि आपने कोई भी चीज़ है, लाइक इफ यू वांट टू सेल समथिंग, और आपसे वो आपके लाइक, अब मेटा में भी ये होता था कि आप एड्स रन करते थे। और इवन के, अगर मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, मेटा का ऐसे होता है कि आपने ₹500 इन्वेस्ट किए अपने ऐड के ऊपर। ओके। तो अगर आपने 500 इन्वेस्ट किए तो मेटा उसका डबल आपको
अर्न करके देता है ओके। थ्रू द सेल्स। हम्म। और गूगल एडसेंस में ये होता है कि आप अपने एड्स रन करते हैं, लाइक वही एड्स आप अपने यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं और लाइक वीडियोस पे, तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग जनरेट होती है। बट मेटा जो है वो थोड़ा सा इनहेंस्ड है। लाइक ओके। मेटा ये कहता है कि आपके यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपनी ऑडियंस है, हम उनके पास आपके एड्स भेजेंगे और आपको आपकी एक रेवेन्यू वो जनरेट करके देंगे। ओके। ठीक है, मतलब अब ये तो ऑनलाइन जो बिजनेस हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जो स्टूडेंट्स लाइक पार्ट टाइम जॉब इस तरह कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत यूजफुल है। हम्म। अब अगर हम ये बात करते हैं कि अब एक आर्टिस्ट जो है वो कितने पैसे कमा सकता है, जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात करूंगा लाइक फेसबुक की। हम्म। पाकिस्तान में फेसबुक पे मोनेटाइजेशन नहीं थी, ओके। बट लास्ट 1.5 ईयर से पाकिस्तान में भी आपके जितने भी चैनल्स थे वो मोनेटाइज होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है। और उस पे सर व्यूअरशिप जो है ना, मतलब आप ये कहें कि लोग ये कहते हैं कि जितने व्यूज होंगे उतने पैसे होंगे। ऐसा हम्म। नहीं होता। अच्छा। उस पे ये होता है कि आपका जो डॉलर फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, और जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं, तो उस हिसाब से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है कि करंट डॉलर कितने का है। ओके। जब आपने अगर पैसे लाइक अपने निकलवाने हैं वहां से, तो उसके लिए आपको एक पेपाल का एक्टिव अकाउंट चाहिए। वो खैर आपका कोई भी ओवरसीज बंदा अगर रहता है तो ही कैन गेट दैट फॉर यू। वो ओके। लाइक बहुत इसी पेपॉल नहीं तरह है हमारे इंस्टा, पास अभी तक। ठीक है। वो हमारे पाकिस्तान में लाइक उसको इलीगल कहते हैं, उसको ओके। बैन किया ओके। पेपाल। ओके। ठीक है। और इसी तरह आप बात करें अगर यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे ऐसा है कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स आपके 1000 होने चाहिए और वॉच टाइम आपका 4000 होना चाहिए। ओके। लाइक वो इतना नहीं है, अब पहले होता था, टफ था काफी, लाइक आपको व्यूज नहीं आते थे, बट इसका बेसिकली यूट्यूब का उन्होंने जो एल्गोरिथम सेट कर दिया है, वो ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन अगर एक दिन में लाइक 4 to 5 शॉर्ट्स या वीडियोस अपलोड करता है, तो यूट्यूब की नीच में वो उसको यूट्यूब को लगता है कि यार ही इज डूइंग हार्ड वर्क ऑन हिज चैनल। ओके। तो वो आपकी जो कंटेंट की एक होती है ना नीच होती है, जैसे एक स्टडीज का है, एक म्यूजिक का है, तो जी। यूट्यूब आपके उसी तरह के लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वही लोग आपके अकाउंट पे लेकर आता है, ओके। जिसकी वजह से आपका अकाउंट ग्रो करता है। हम्म। ये होता है कि यूट्यूब पे आपने अगर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए, अपना वॉच टाइम पूरा कर लिया, सो यू आर एलिजिबल फॉर अर्निंग। ओके। और जो यूट्यूब का आई गेस चल रहा है वो मतलब 1000 व्यूज के ऊपर आपको 80 रुपीज देता है, ओके। या लाइक एक फ्लक्चुएट करता है, कभी 80 होता है, कभी 90, या कभी 100 भी हो सकता है। हम्म। तो जिस टाइम पे व्यूज आएंगे यूट्यूब आपको उसके हिसाब से देगा। और यूट्यूब का जो है उसमें लाइक आपको पेपाल की जरूरत नहीं है, ओके। और डायरेक्ट अकाउंट में लाइक पैसे आते हैं, ओके। और या चेक आता है आपको या आपके पैसे आते हैं, सही और है। आपकी में लाइक जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट होके आपको मिल जाते हैं। ओके। गुड गुड। चलिए अब और जब अब इंस्टा सर ठीक, आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं आप? जी। नाम है वो, लाइक उसमें ये होता है कि डायरेक्ट आपको वो कुछ भी पे नहीं करता। लाइक आप कोलैबोरेशन से जो ब्रांड्स वगैरह हैं उनकी प्रमोशंस वगैरह करते हैं, तो लाइक दैट्स हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स। ओके। सो दैट देयर इज नॉट डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम, बट द ब्रांड्स दे नॉट अप्रोच यू, तो फिर आप उनको जो है ना वो कर रहे होते हैं। सही हो गया। ठीक है। अच्छा तलहा, फेमस होना आसान नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं ना कि हर हर चीज के जो है ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है। अगर फेमस होने के कुछ पर्क्स हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं। ठीक है। तो उस नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान है कंट्रोवर्सी। ठीक है। और लोग कंट्रोवर्सीज के साथ ही जो है ना अपने आप को अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो जी हमारी कहीं ना कहीं स्पेस बन जाए। अगर एक बंदे ने कुछ अचीव किया है, अगर उसके कुछ 20 के करीब फॉलोअर्स हैं या उससे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लोग जानते हैं उसको, तो चलो उसका नाम लेके जो है ना हम उसको कनेक्ट करके एक्स को वाई के साथ, तो हम कोई नया एल्गोरिदम सेट कर दें। ठीक है। ताकि हमारा भी जो वॉच है वो बढ़ जाए। तो आपके नाम के साथ भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो काफी कंट्रोवर्सीज हैं। ठीक है। एक कंट्रोवर्सी है वो जो हम डेलिबरेटली डिस्कस नहीं करेंगे, जो बिल्कुल स्टार्ट में आपको मिल गई। एक इंतहाई जो है ना फिक्स्ड माइंडसेट वाले आदमी ने छोटे से बच्चे के साथ टसल लेने की कोशिश की। ठीक है। ऑब्वियसली। सो वो हम नहीं करें डिस्कस, लेकिन उसके साथ ही जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी है। ठीक है। आप
जवान है और कंट्रोवर्सीज आपसे अटैच हैं, ठीक, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन है, हु इज सोहा? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन दैट इज वेरी मच रेलिवेंट। ठीक है, कि और कंट्रोवर्सी से अटैच करने का क्या फायदा हुआ? जी, एंड आई एम रियली सॉरी, आई सर डोंट नो हु इज दैट गर्ल, frankly speaking, because I have hardly been on Instagram। ठीक है, और हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि लोग कंट्रोवर्सीज क्यों अटैच करते हैं, एंड हु इज शी? जी। सर बेसिकली शी इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर हम्म। एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर ओके। एंड शी इज अ वेरी लाइक अ गुड पर्सन। ओके। और मेरे साथ ये हुआ था कि Q&A मैंने इंस्टाग्राम पे किया था, तो हर बंदे के ना क्वेश्चंस होते हैं। तो ओके। उस पे एक लाइक ये लिखा था कि आई गेस आपकी गर्लफ्रेंड का नाम सो है। अच्छा, एक तो ना जब आप इस फील्ड में होते हैं तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी पता लगे कि यार प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे है, क्या है। अब मैं ये चीज पहले कंफर्म कर दूं, आई एम अ सिंगल पर्सन, आई एम ओके। नॉट टेकन। तो ठीक है, यू नॉट अब कमिटेड विद एनीवन टिल नाउ। टिल नाउ लाइक आई एम द सिंगल पर्सन। ठीक है। तो ये हुआ कि मैंने भी लाइक फन वे में लिख दिया कि ओ यस हर नेम इज सोहम। अब वहां से वो चीज स्टार्ट हुई और उन्होंने जाके वो चीज लाइक सोहा असगर के साथ कनेक्ट कर दी। ओके। मुझे तो खैर पहले खुद भी नहीं पता था, बट जब एक दो दोस्तों ने मुझे रील शेयर की एंड दे सेड कि ओ भाई ये क्या, आई वाज लाइक ओके, आई एम जस्ट डाइजेस्टिंग दैट थिंग कि इन्होंने लिटरली जेन्युइनली हमारे शॉर्ट्स बना लिए और एडिट्स बनाई और ऐसी ऐसी एडिट्स बनाई कि मैं खुद देख के हैरान हूँ कि यार लाइक हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा टैलेंट है। हाँ। बट पर्सनली आई लाइक हर पर्सनैलिटी, जो जेन्युइन बात है, लाइक शी इज़ अ जॉली पर्सन, सेम एज एंड आई टोटली लाइक अप्रिशिएट द वे शी इज़। ओके। अपना वो जो भी काम कर रही है और सारा कुछ है, अच्छी बात है। और मज़े की बात मुझे जो लाइक मैंने अप्रिशिएट की कि आपकी फैमिली में ना हर कोई इस तरह का एक बच्चा होता है कि जो पूरी फैमिली में सबसे जॉलीएस्ट होता है। अब जैसे लाइक फैमिली है उसमें मैं सबसे जॉलीएस्ट पर्सन हूँ। तो व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग हर रील्स, जब मैंने उस पर थोड़ा सा सर्च किया कि यार हु इज शी एक्चुअली, तो तब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत लाइक अच्छी लगी कि शी इज़ द जॉलीएस्ट एंड काइंडेस्ट टाइप पर्सन। और इंसान की नेचर भी ऐसी होनी चाहिए कि बस खुश मिजाज होना चाहिए इंसान को। ऑलराइट, सो टैलेंट की आपने बात की है, टैलेंट तो है लेकिन गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल होता है ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तला, अच्छा अब थोड़ा ये बताएं कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, आगे क्या करना है आपने? म्यूजिक कहाँ तक आपका पहुंचा हुआ है, उसको आगे परसू करना है? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, व्हाट डू यू वांट टू डू फर्दर, apart from सर being मेरा engaged in any other controversy? अ, मेरे सर दो तीन अभी कोलैबोरेशंस हैं इन फ्यूचर, लाइक उन पे हम लोग ना प्लानिंग कर रहे हैं। Okay. और म्यूजिक बेसिकली बीच में जो वो टेन्योर हुआ था थोड़ा सा बड़े बंदे वाला, उसमें हाँ, उसमें people थोड़ा सा Google बैन it, भी हो। बड़ा बंदा कंट्रोवर्सी विद तलहा लेटर ऑन। ठीक है। यस, बड़ा बंदा लेकिन छोटा तो बंदा। ठीक है, वो भी होता है। चलें, लेट्स कंटिन्यू। तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मेरे लिए कि लाइक मेरे पे ना थोड़ा सा बैन लगा हुआ था। ओके। तो आई वाज नॉट लाइक कंटिन्यूइंग माय म्यूजिक एट टिल दैट टाइम, बट मैं बीच बीच में ना अपने ट्रैक्स वगैरह बनाता जा रहा था। और जो अपना एक लाइक थिंग्स थी वो जमा करता गया मैं। अब ये टाइम रह गया है कि ये चलें हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद लाइक फ्यूचर के लिए मैंने बहुत सी मज़े मज़े की चीज़ें बना के रखी हैं एंड आई होप वो लोगों को बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि वो चीज़ अभी तक किसी ने की भी नहीं है। ओके। लाइक आप ले लें या आप सूफीज़्म के ट्रैक्स ले लें या आप कोई भी जैनर के गाने ले लें, ओके। वो थोड़ा सा ना डिफरेंट टच है। और उसमें ये है कि वो सिर्फ मैं नहीं हूँ और दो तीन आर्टिस्ट हैं जो मेरे ओके। साथ हैं। और आई थिंक के होने से लाइक मेरे उस ट्रैक में काफ़ी लाइक जान पड़ गई है।
ओके, वंडरफुल। तो वो फ्यूजन बेस्ड म्यूजिक है, यू हैव कंबाइंड मल्टीपल म्यूजिक इन इट, उसमें सूफीज्म भी है, क्लासिकल भी है। थोड़ा सा हिंट देना मेरे, क्या है उसके अंदर? फ्यूजन है? वो ऐसा है जैसे आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। ओके, गुड। पार्ट जो मेरी पंजाबी लैंग्वेज है मैं उसमें करूँगा। हम्म। अब खान है उसमें, ओके, और एक सिंध है, एक सराइकी है। गुड गुड। लाइक आप ये समझें कि पूरी बिरयानी हमने तैयार की है वो डिफरेंट चीज़ें डाल के। वंडरफुल। अच्छा, तो तो मेरा अपना भी जो है ना, जो मैं लिखता हूँ और जो मैं, जिसको मैं एडवोकेट करता हूँ, वो ये यही कहता हूँ हम्म, कि somehow we have we do not take pride in our identity। देखिए, उर्दू हम्म, और नेशनल लैंग्वेज, वी एक्नॉलेज इट, लेकिन जितना हमारा रीजनल लिटरेचर रिच है, जितनी बातें, जितनी शायरी पंजाबी की, या जितनी शायरी पश्तो की, सिंधी की, सराइकी की रिच है, उतनी रिच उर्दू हम्म, लैंग्वेज नहीं है। उसकी बड़ी वजह है कि उर्दू का जो है वो, उसकी लाइफ बहुत छोटी है, जबकि पंजाबी की एग्जैक्ट। हिस्ट्री, पंजाबी हिस्ट्री की बहुत लंबी लाइफ है। आप बाबे बुल्ले शाह को सुने, आप मियां मोहम्मद बख्श को सुने, ठीक है, आप जितने भी और सूफी पंजाबी शायर हैं, इसी तरह पश्तो में आप जो है लिटरेचर, वो रिच है, तो वो उसको प्रमोट करने की अच्छी जरूरत है। तो आई मस्ट अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव कि आपने इतने यंग होके इन बहुत ही बर्निंग इश्यूज को डिस्कस किया है, कि आपके रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने का टाइम है। दुनिया भर में लोग अपने, दे टेक प्राइड इन द रीजनल एंड नेशनल लैंग्वेज। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग करते हैं कि अपनी, मैं तो कहता हूँ कि एक जनरेशन आ रही है जिनको हमने उर्दू बोलना भुला दिया है। हम तो ये कहते हैं ना, पुट ऑन बस। योर शूज, शूज पुट ऑन कर लो भाई, ये वाटर ड्रिंक कर लो, यहाँ से हम पता हम्म, नहीं कब निकलेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, दो आई टीच इंग्लिश, आई एम नॉट अगेंस्ट एट ऑल इन स्पीकिंग, टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन बट आई एम एट द सेम टाइम मैं ये प्रमोट करता हूँ कि अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को भी आप उतनी ही वैल्यू दें, क्योंकि आपके, हमारे बहुत से पंजाबी फैमिली के लोगों ने अपने बच्चों को पंजाबी बोलना छोड़ दिया है, उन्हें नहीं आती पंजाबी, कन्वर्सेशन स्किल्स ही नहीं। हम्म, यही वजह। तो आपके गानों से, और इसी एक ये भी वजह कि बहुत से पंजाबी सिंगर्स इंडिया के साइड के, वो क्यों हाँ हमारे यहाँ मशहूर हुए, ठीक है, उनकी रीजन ही यही थी, व्हाई डू वी लिसन टू ऑल दीज पंजाबी, इंडियन पंजाबी सिंगर्स, कि वो हमारे दिल के करीब आ जाते हैं ना उनके गाने, ठीक है। तो वेरी गुड एफर्ट, आई होप कि हम एक अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलेगा, विद फ्यूजन ऑफ सिंधी, इंशाल्लाह। सराइकी, पश्तो एंड सूफीज्म और पंजाबी के फ्यूजन के साथ, ठीक है। तो ये एक आपका प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक इंशाल्लाह। आपने एनजीओ का भी मुझसे डिस्कस किया था, मुझे तो उस एनजीओ का एक थीम जी बड़ा जी, अच्छा पी। लगा। एंड वेरी फ्यू पीपल दे टॉक अबाउट द राइट ऑफ वुमेन, और आपकी जो एनजीओ का नाम था प्रोटेक्ट एवरी फीमेल, पीईएफ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और यस। उसको आई वुड सजेस्ट कि वी कैन वर्क ऑन दैट प्लेटफॉर्म, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलीवर कि वी शुड गिव स्पेस टू, और ऑपोजिट जेंडर, वो अपने, women शुड वर्क हैंड इन हैंड, और उन्हें एक रिस्पेक्टेबल तरीके से सोसाइटी का एक, क्योंकि दे आर 52% ऑफ आवर पॉपुलेशन, तो अगर आप 52% ऑफ द पॉपुलेशन को इग्नोर कर देंगे तो फिर तो बहुत ही मसाइल बढ़ जाएंगे। तो हमें वो प्रोटेक्ट एवरी फीमेल वाली एनजीओ के बारे में थोड़ा बता दें जाते जाते। जी तला, हम लगता है वी लॉस्ट यू।